उत्तर बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब देखिए सहरसा में भी एक पुलिया ध्वस्त हो गई है और इसके साथ ही बिहार में पुल गिरने की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। हालांकि सहरसा में एक छोटी पुलिया ध्वस्त हुई है, पर बड़ी आबादी का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। लोग अब सवाल घटिया निर्माण को लेकर उठा रहे हैं। बिहार में पुल पुलियों को क्या किसी की नजर लग गई है या ये भ्रष्टाचार के कारण धड़-धड़ा कर गिर रही हैं? जी हां, 17 दिन में 12 पुल पुलियों के गिरने के बाद एक और पुलिया सहरसा में आज धड़ाम से गिर गई। जो पुल गिर रहे हैं उनमें कई निर्माणाधीन पुल भी शामिल हैं। इन पुलों को राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग RWD की ओर से बनवाया गया था या बनाया जा रहा भी है। सड़क पर बनी पुलिया का निर्माण 5 साल पहले ही हुआ था और इतने कम समय में बरसात के पानी का दबाव भी ये पुलिया बर्दाश्त नहीं कर पाई और देखते ही देखते अचानक से गिर गई। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिट्टी का खिलौना हो और पानी में भर-भरा कर गिर गया हो। सहरसा के महिषी प्रखंड का ये पुलिया कई गांव का संपर्क सेतु था, जिसके गिरने से कुंदह सहित कई गांव का रास्ता बंद हो चुका है। पुलिया के गिरने से बलिया सिमर कुंदह के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। नाराज ग्रामीण घटिया निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस मामले में भी अधिकारी जांच करेंगे और रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को दिया जाएगा, लेकिन पुल के लिए लोगों को एक बार फिर से लंबा इंतजार करना होगा। बता दें कि पुल गिरने की हाल में जो घटनाएं राज्य में हुई हैं, चाहे वो किशनगंज में हो, मधुबनी में हो, अररिया हो, सिवान या फिर पूर्णिया के साथ पूर्वी चंपारण या सहरसा का, सभी जगहों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जरूरत है वक्त रहते कदम उठाने की, ताकि लोगों के विकास और विश्वास का ये सेतु मजबूती से खड़ा रहे और आपकी और हमारी जीवन की रफ्तार पर कोई ब्रेक ना लगे। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बड़ा हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसे में करीब 20 लोगों की मौत हो गई और इतने ही जख्मी भी हुए। मरने वालों में ज्यादातर बिहार के यात्री हैं। मौत पर मुआवजे का मरहम तो हर ओर से लग रहा है, पर सवाल यही कि बार बार ऐसा हो क्यों रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की सुबह की शुरुआत बेहद दर्दनाक तस्वीर के साथ हुई। बस और दूध के कंटेनर में जोरदार टक्कर में 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दूध के कंटेनर में तेज रफ्तार बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। शिवहर से दिल्ली जा रही थी बस। डबल डेकर बस और टैंकर के बीच जोरदार टक्कर। मरने वालों में ज्यादातर लोग बिहार के। नमस्ते बिहार है स्लीपर बस का नाम। बस का नंबर UP 95T4720 है। मरने वालों में ज्यादातर शिवहर और मोतिहारी के लोग बताए जा रहे हैं। शिवहर के 4 जबकि मोतिहारी के 8 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई, जबकि मरने वालों में सीतामढ़ी का भी एक शख्स शामिल है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। बस 2 हिस्सों में बंट गई और टैंकर भी पलट गया। बताया जाता है कि मिल्क टैंकर का ड्राइवर बस से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। स्पीड ज्यादा थी और बस भीषण हादसे की शिकार हो गई।
प्रधानमंत्री ने उन्नाव में हुए सड़क हादसे पर दुख जाहिर करते हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्नाव हादसे पर दुख जताया है और बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जैसे हादसे आए दिन होते हैं, पर यदि कुछ नहीं बदलता है तो बस चलाने वालों का लापरवाह रवैया और आंखें बंद किए परिवहन विभाग की नहीं टूटने वाली कुंभकर्णी नींद। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूज़ 18 पर बस हादसे को लेकर के जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हादसे में जान गंवा रहे लोगों की मौत पर खामोश रहने वालों की जगाती हुई ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के उन्नाव में हुआ बस हादसा महज एक दुर्घटना नहीं, ये इतनी बड़ी लापरवाही है जो आए दिन लोगों की जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूकती। उन्नाव हादसे को लेकर पुलिस की जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। जिस बस ने 18 जिंदगियां लील ली, उसका परमिट और बीमा तक नहीं था। बस हादसे की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा, बस के पेपर में दर्ज पता फर्जी निकला, बस का परमिट और इंश्योरेंस भी नहीं था, खेती किसानी करने वालों के नाम से रजिस्टर्ड थी बस। दिल्ली का चंदन जायसवाल पहाड़गंज से बसों का संचालन करता है। बिहार से दिल्ली तक का सफर करने वाले यात्रियों को नहीं पता कि वे उन बसों पर सवार होकर सफर कर रहे हैं जो परिवहन विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। उन्नाव बस हादसे के बाद न्यूज़ 18 की टीम बिहार के अलग अलग जिलों में बसों की सेफ्टी का रियलिटी चेक कर रही है। ज्यादातर बसों में देखा जा रहा है कि यात्रियों की सेफ्टी का ख्याल तक नहीं रखा जा रहा। भेड़ बकरियों की तरह यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बसों से बिहार लाया या फिर बिहार से दिल्ली ले जाया जा रहा है। गोपालगंज की इस बस की हालत देख लीजिए। गोपालगंज से भी सैकड़ों गाड़ियां दिल्ली जाती है, लेकिन इन गाड़ियों की न तो कोई परमिट होती है और न ही फिटनेस इसकी जांच होती है। देखिए ट्रेवल पॉइंट की ये बस है और ये भी दिल्ली से यहाँ गोपालगंज पहुँच रही है। ऐसे जान जोखिम में डालकर सफर करेंगे तो मौत से सामना भी हो सकता है। एक नजर वैसे बड़े हादसों पर जो पिछले 3 साल में दिल्ली टू बिहार वाले रूट पर हुई। 20 अगस्त 2020 दिल्ली से मधुबनी जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 30 यात्री घायल हो गए। 19 जुलाई 2020 मधुबनी से दिल्ली आ रही बस कन्नौज के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 5 की मौत हुई, 25 लोग घायल हो गए। 7 नवंबर 2021 यमुना एक्सप्रेसवे पर लुधियाना से बिहार जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में